नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा पेपर जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी कक्षा 5वीं के ईवीएस के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ का पेपर आपका दोस्तों इस प्रकार से आने वाला है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और 80 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर इसके सामान्य आपको निर्देश दिए गए जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आपके सारे जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ देखिएगा अवलोकन एवं दर्ज करना, इससे आपके 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकला हुआ है। यानी कि इस चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि किस भाग में दोस्तों जो यानी जो पत्थर चट्टा है उससे अंकुरण निकला हुआ है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो अंकुरण निकला हुआ वो पत्ती से निकला हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो द ऑप्शन यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि बाज का भोजन, देखिएगा बाज का भोजन क्या है। देखो यहाँ पर दोस्तों ये मान लो घास है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मेंढक खाता है। फिर मेंढक दोस्तों ये देखिएगा पहले यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर मेंढक को दोस्तों यानी सांप खाता है और सांप को बाज। तो इस प्रकार से होने वाला। अब बाज का भोजन क्या है, देखिएगा बाज का भोजन क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, सांप, यानी ऑप्शन नंबर अ विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों ये पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरे सवाल पूछे गए हैं। दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखने। यहाँ देखो ये किसका दोस्तों चित्र है। दोस्तों पहला पूछ रहा है कि दिए गए चित्र किस जीव का है। तो आप कहेंगे सर दोस्तों किसका जीव है, ये अपना मछली का चित्र है। तो आपको परीक्षा में पूरा लिखना है दिया गया चित्र मछली का है, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको लिख दिया है, आपको पूरा लिखना रहेगा। तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं दोस्तों। अब इनके शरीर दोस्तों जो होते हैं ना वो पंख होते हैं और साथ ही में यहाँ पर दोस्तों इनके शरीर पर दोस्तों पंख, ठीक है ना, और इनकी पूंछ होती है जिससे यानी आसानी से तैर सकते हैं। आपने इस जीव को कहाँ कहाँ देखा है। हमने इस जीव को तालाब में देखा है, नदियों में देखा है। तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है। राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित इस यानी कि जिलों को अंकित करना, ठीक है। जैसे उदयपुर, कोटा और धौलपुर। दोस्तों कुछ नहीं करना, ये आपका राजस्थान का मानचित्र है। तो कहाँ पर उदयपुर, देखो यहाँ पर दोस्तों ये जो ना ये वाला यहाँ पर अपना दोस्तों क्या है, धौलपुर है, ठीक है। तो यहाँ धौलपुर मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये वाला दोस्तों ये वाला है ना, यहाँ पर क्या है, उदयपुर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपना उदयपुर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कोटा बात करें तो कोटा अपना ये वाला क्षेत्र जो ना ये अपना क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपके यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर संप्रेषण, अभिव्यक्ति या चर्चा से संबंधित सवाल पूछे गए। सूर्य नमस्कार क्या है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है। देखिएगा एक निश्चित क्रम में किए जाने वाले विभिन्न योगासनों के समूह को सूर्य नमस्कार कहते हैं। भोजन पचने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करो। देखो यानी जो पहले दोस्तों मुंह में रखा हुआ भोजन द्वारा यानी कि पहले चबाते हैं, उसके बाद ग्रसिका से कहाँ जाता है दोस्तों, आमाशय में जाता है। वहाँ से छोटी आंत आता है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में, फिर आमाशय और अंत में दोस्तों जो यहाँ पर जो पाचक रस होते हैं उनके द्वारा भोजन को पचाया जाता है, ठीक है। और जो भी अपचित जो भोजन है वो मलाशय से एकत्रित हो जाता है जिसे बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कर देंगे। सिंचाई के कौन कौन से साधन है, नलकूप का चित्र बनाइए। दोस्तों सिंचाई के बहुत सारे होंगे, जैसे दोस्तों नलकूप है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नलकूप हो गए। उसके बाद आप कर सकते दोस्तों मोटर भी अपना है, ठीक है। मोटर या पाइप है, ये अपने साधन है, ठीक है। साथ ही में जो है यहाँ पर दोस्तों जो प्राचीन रहट का है, अभी फव्वारे से किए थे, ठीक है। तो फव्वारे हो गए अपने। और आप लिख सकते दोस्तों कुएँ है, ठीक है, बावड़ी है, नहर है, तालाब आदि अपने जो है हो जाएंगी। और यहाँ आपको एक नलकूप का चित्र बताने को बोला है। तो नलकूप का चित्र आप दोस्तों कैसे, देखो मान लो एक खेत है, अब इस खेत में ऐसा दोस्तों क्या होता है, नलकूप का यहाँ पर बनाना है चित्र। तो ये नलकूप का चित्र पूछा गया तो ये भी आपको कर लेना रहेगा। तो कुछ नहीं, मान लो कि ये खेत है आपके आसपास, ठीक है, जब भी खेत सारे फसलें उगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये नलकूप क्या होता है कि ऐसा दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों पाइप बना होता है, ठीक है। ऐसा पाइप बना होता है जहाँ से, ठीक है, ये पाइप बना हुआ है और यहाँ से क्या होता है पानी की जो है पानी वो बाहर आता है। इस प्रकार से आप नलकूप का चित्र बना सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों रहेगा वर्गीकरण करना। निम्न में से जल में उगने वाले पौधे, दोस्तों यहाँ बताना कि कौन कौन से पौधे जल में उगते हैं। यहाँ पर देखिएगा यानी कमल नीम, कमल जलकुंभी, पीपल जलकुंभी, ठीक है। और यहाँ पर गुलाब कमल। तो ये जलकुंभी वाले सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन से दोस्तों की दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कमल जलकुंभी। ऑप्शन नंबर स विल बी द करेक्ट आंसर।
जल्दी पकने से बचाने के लिए फलों को रखा था दोस्तों, यानी जल्दी पकने से बचाने के लिए फलों को कहाँ कहाँ रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जल्दी से पकने से बचाने के लिए कहाँ रखते दोस्तों, बागानों में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए दोस्तों हम कार के बजाय, ठीक है, किसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बस का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बस में सभी विधा यानी कि बहुत सारे दोस्तों यानी सीटें होती हैं, इसमें बहुत सारे व्यक्ति एक ही अपने पेट्रोल के अंदर काम आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको ओपन करना है गूगल पर स्टडी मंदिर सर्च करना है, ठीक है ना। गूगल ओपन करना और यहाँ पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। उसके बाद स्टडी मंदिर की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2024, यहाँ पर देखिएगा 5वीं के पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से पेपर आप आसानी डाउनलोड कर, तो यहाँ से पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित वस्तु को उनके स्वाद के आधार पर छांटकर उचित समूह में लिखना है। जैसे शक्कर है, नमक, करेला, नींबू, अंगूर, दूध, दही, बूंदी के लड्डू, जलेबी, मावे की बर्फी, नीम की पत्ती या फिर आंवला। तो देखिएगा यहाँ पर स्वाद, देखो यहाँ पर स्वाद के आधार पर लिखना, देखिए मीठा है, खट्टा और कड़वा। तो मीठे में क्या क्या आ जाएंगे, देखिए मीठे में शक्कर मीठी है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों शक्कर आ जाएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों ये अपना अंगूर मीठे हैं, ठीक है। यहाँ पर दूध भी मीठा दोस्तों, अगर आप उसमें शक्कर डाल के पिएंगे दूध हो जाएगा मीठा। उसके बाद बूंदी के लड्डू भी यहाँ पर मीठे हैं, फिर जलेबी मीठी दोस्तों, मावे की बर्फी ये भी अपना मीठी हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें खट्टे पदार्थ के बारे में, तो खट्टे पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, देखिएगा यहाँ पर आपके खट्टे, देखो नींबू हो गया, अंगूर भी कभी कभी खट्टे हो जाते हैं, ठीक है, तो अंगूर को भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दही दोस्तों खट्टा होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दही यहाँ पर डाल देंगे तो दही यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आंवला जो है यहाँ पर खट्टे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कड़वा, तो कड़वे में कौन कौन से होंगे, देखिएगा नमक अपने कड़वे में आ जाएगा, ठीक है, नमक आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेला हो जाएगा और जो नीम की पत्ती यहाँ पर अपने कड़वे के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वाद को आपको अलग अलग मेंशन करना है। ओके नेक्स्ट, व्याख्या करना या फिर विश्लेषण करना, एनालिसिस करना या फिर एक्सप्लेनेशन करनी। 17 नंबर के होने वाले। राजस्थान के किन 3 प्रमुख संग्रहालयों के यानी कि संग्रहालय जो म्यूजियम है उसके नाम लिखना दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आर्ट संग्रहालय हो गया जो कि उदयपुर में है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो जयपुर में है, और मेहरानगढ़ दुर्ग संग्रहालय वो जो है अपने जोधपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है, जोधपुर में। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोहित कौन होता है, अपने शब्दों में लिखना दोस्तों। देखो पर्वतारोहित वह होता है जो अपने इच्छा, शौक और जीविका के लिए पहाड़ों पर चढ़ता है, यानी और पहाड़ों चट्टानों पर चढ़ना, दूर तक चलना भी शामिल होता है, ठीक है ना। जो पहाड़ पर चढ़ता है उसे पर्वतारोही कहते हैं। अपने आसपास के मकानों को देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने के लिए किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है, ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर अलग अलग सामग्री काम आती है दोस्तों। यहाँ पर देखो पत्थर है, ईंट है, सीमेंट, लोहे की सरियाँ, अलग 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 प्रकार के काम आते हैं। यहाँ सवाल पूछा गया दोस्तों, देखिएगा नदी या नहर के बहते पानी से दुर्गंध क्यों नहीं है दोस्तों, यानी कि नदी और नहर के बहते पानी से दुर्गंध क्यों नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं आती क्योंकि इसका पानी दोस्तों जो है सड़ता नहीं है, और नदी नहर के पानी से दोस्तों दुर्गंध नहीं आती है। पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका साफ सफाई करेंगे। इससे हमें स्रोतों में कूड़ा करकट यानी मल मूत्र स्नान आदि नहीं करना चाहिए, तो समय समय पर इसकी स्रोतों से साफ सफाई करनी चाहिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न करना, देखिएगा गौ पालन करने वाले व्यक्तियों से गायों के रख रखाव एवं उनके खाने पीने तथा उपयोगिता के आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करेंगे। कोई 3 प्रश्न करेंगे। देखिएगा कि आपके यहाँ पर कितनी गायें हैं, इन गायों को क्या क्या खिलाते हैं आप, ठीक है, और इनकी गायों की देखभाल के लिए कितने आदमी हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस कर सकते हैं। दिए गए चित्र को देखकर आप बहुमंजिला मकान के बारे में दिए जाने वाली सुविधाओं के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। कोई 4 प्रश्न आपको पूछना है। जैसे यहाँ पर क्या योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, ठीक है, क्या क्या बहुमंजिला इमारत में ऊपर नीचे जाने का क्या लिफ्ट की सुविधा है कि नहीं है, और मकान हवादार या भूकंप रोधी है कि नहीं है। बहुमंजिला मकान में रहने वाले लोगों की क्या क्या सुविधा रहती है, यानी कि उनकी क्या क्या फैसिलिटी है, वो यहाँ पर आपको लिखनी रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों प्रयोग करना, इसके सवाल पूछे गए। देखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट का पता लगाइए। दोस्तों पता किसने लगाया, ठीक है, ये पता लगा दोस्तों सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं, किन्हीं 3 चिन्हों की अपने उत्तर पुस्तिका में बनाकर लिखना। दोस्तों बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं कि जैसे यहाँ पर साइकिल चलाना मना है,
या फिर चलना मनना है या फिर दाएं मुड़ना। तो ऐसे मान लो आप कभी एक्स देखते हो, ठीक है, ऐसे क्या होता है, दाएं मुड़ना होता है, इससे क्रॉस लगा होता है। तो बहुत सारे ऐसे चिन्ह आप यूज़ कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के कोई दो प्रमुख कारण लिखने हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण तो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका चयन अंतरिक्ष यात्री के रूप में किया गया है, आप इसके लिए कौन किसकी तैयारी करेंगे ये बताना है दोस्तों। आपको टेलीग्राम पर इसका आंसर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। न्याय व समता के प्रति सरोकार देखिएगा। सड़क पर लाल बत्ती होने से हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, लाल बत्ती पे दोस्तों रुकना चाहिए, ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है ना। हरी बत्ती दोस्तों क्या चलना चाहिए, और पीली बत्ती से दोस्तों क्या होता है, यानी कि रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। आप किसी पर्यटन स्थल पर गए हो और वहां पर फैले कचरे को रोकने के लिए आप अपने क्या सुझाव देंगे, इनकी कार्य इस योजना बनेगी। तो ये आप कर सकते हो दोस्तों। क्या करना रहेगा यहाँ पर दोस्तों, जैसे आप कहीं पर आप घूमने गए तो इसका बताना है। फिर देखिएगा, एक दूसरे के कार्य को सम्मान और गुणों की प्रशंसा करना। हाथ पैर अकड़ना तथा बाद में पैरों से लकवा होना किसके कारण है दोस्तों, ये अपने कारण किसके हो जाएंगे, यहाँ पर आप अलग अलग इसके लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर जो यानी दोस्तों जो पोलियो होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, ठीक है। चलिए, इंडोर और आउटडोर गेम खेले जाने वाले, यानी कि इंडोर और आउटडोर द्वारा यानी कि जो गेम होते हैं तो कौन कौन से, देखिए यहाँ पर इंडोर में जो घर के अंदर खेलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो शतरंज है, बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है, कैरम हो गया, ठीक है, सांप सीढ़ी अलग खेल सकते हैं। आउटडोर देखिए, आउटडोर जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी है, फुटबॉल, जो कि घर से बाहर यानी कि किसी ग्राउंड पर खेलने जाते हैं, ठीक है, जैसे लंबी कूद हो गया और यहाँ पर दौड़ हो गया। आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर जो गांव वगैरह है, तो ऐसे लोगों को दोस्तों यानी बीमारियों से बचाव के लिए उससे यानी कि बीमारियों की जानकारी देंगे, और तथा खुले में शौच ना करने और घर में शौचालय यानी कि बनाने का अनुरोध करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कक्षा 5वीं का यहाँ पर दोस्तों पेपर होने वाला है दोस्तों, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये हमारा एग्जाम में आने वाला है, क्या हमारा रियल पेपर होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है, इसे असली पेपर ना समझे दोस्तों, क्योंकि इनमें से ये आपका मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है, ठीक है। पेपर इसी टाइप का आने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर सेम टू सेम यही आए। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर यही आए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।